ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया कि ग्रंथों भारतीय शास्त्र को पढ़ने की अपनी एक प्रविधि है और शास्त्रों को पढ़ने की जो प्रविधि है वह प्रविधि ग्रंथकार ने स्वयं दिया है कि ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए। और ग्रंथकार कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़ने के लिए त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, कि शास्त्रों में जो प्रवृत्ति होती है वो 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले कहते हैं उद्देश्य, दूसरा लक्षण और तीसरा परीक्षा। उद्देश्य में हम लोग क्या करते हैं? उद्देश्य में केवल नाम के द्वारा वस्तुओं का संकीर्तन करते हैं। उन वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार करते हैं जिन वस्तुओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे हमारे तर्क संग्रहकार ने उन सभी वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार कर दी। मैं एक मिनट, तर्क संग्रहकार के हम प्रारंभिक पंक्तियों को देखें। उन्होंने क्या कहा कि एक लिस्ट तैयार कर दिया। सबसे पहला जो उन्होंने कहा, सबसे पहला उन्होंने कहा कि हमें क्या पढ़ना है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो कहा द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः, सप्तैव पदार्थ। इसके बाद पहले कहा कि भाई हमें ये पढ़ना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ठीक है ये तो कह दिया कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः, सप्तैव पदार्थाः। अब इसके बाद फिर गिना दिया कि भाई द्रव्य सबसे पहले क्या कर रहा है कि आपके सामने क्या क्या पढ़ना है उसका लिस्ट तैयार कर रहा है। अब अगर पहला क्या है, यहाँ द्रव्य है ना, अब द्रव्य के बारे में बता देगा कि द्रव्य के बारे में क्या पढ़ना है। तो तत्र तत्र द्रव्याणि, द्रव्याणि मैं संधि ब्रेक कर रहा हूं, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनांसी दैव। कहा कि पहले सब 7 पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 7 पदार्थों के बारे में पता द्रव्य है। तो द्रव्य कौन कौन से है, तो नाम बता दिया, तत्र द्रव्याणि। तत्र जो ये पदार्थ है, इन पदार्थों में द्रव्य कितने हैं, तो 9 है। फिर तीसरा कहता है गुण कितने हैं, तो गुणों का नाम गिना दिया, रूप, रस, रूप, रस, गंध,
स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः चतुर्विंशति गुणा। देखिए केवल देखिए नाम बता रहा है, तर्क समय के बताना चाह रहा हूं। तर्क संग्रहकार कहा कि मुझे पदार्थों के बारे में कहना है। पदार्थ क्या है? तो गिना दिया नाम, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्तई पदार्थ। अब द्रव्य कितने हैं? तो कहा कि 9। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा वनांसी नवी। गुण कितने हैं? 24। फिर गुण को बताने के बाद अगला क्या है? कर्म ना, कर्म। चौथा बाब देखेंगे, कहता है उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। देखिए इसको भी 5 गिना दिया, नाम गिना दिया। तो तर्क संग्रहकार क्या किया? पहले जितने भी पदार्थ, तर्क संग्रहकार का मुख्य विषय वस्तु जो है वो क्या है? मुख्य विषय वस्तु यह है। अब इन मुख्य विषय वस्तु के बारे में जब वो चर्चा करना शुरू कर रहा है तो ये कह रहा है कि द्रव्य 9 है, गिना दिया 9 द्रव्य कौन कौन से। गुण 24 हैं, गिना दिया 24 गुण कौन कौन से। कर्म छूट गया था, कर्म 5 हैं, गिना दिया कर्म 5 कौन कौन से। सामान्य के बारे में कह देगा, पर और अपर सामान्य 2 प्रकार के। विशेषण के बारे में बता देगा कि विशेषाः तु अनंताः, समवाय 1 है, अभाव 4 है, इन सब की संख्या बता दिया। तो ये सब जितने भी हुए, ये सब आए उद्देश्य के, किसी भी ग्रंथ के उद्देश्य का जो हिस्सा है उसका पार्ट हुआ ये। अब इसके बाद उद्देश्य के बाद ग्रंथकार क्या करता है? एक एक का लक्षण देता है। क्योंकि अगर गिना भी दिया उससे क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने अब तक संपूर्ण जगत की एक योजना तैयार कर ली है, तथा हम लोगों ने अब तक संपूर्ण जगत की योजना तैयार क्या कर ली है? कि संपूर्ण जगत क्या है? पदार्थ। क्यों? क्योंकि पदों के द्वारा इसको संकेतित किया जा सकता है, पदों के द्वारा इसको द्योतित किया जा सकता है। और यह जो पदार्थ है वो कितने हैं? तो कहा कि ये पदार्थ जो 7 है। क्या? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ है। इन 7 पदार्थों में 9 द्रव्यों का नाम बता दिया पहले, 24 गुण का नाम बता दिया, 5 कर्म का नाम बता दिया, 2 सामान्य का नाम बता दिया, विशेष तो अनंत है, समवाय 1 है और अभाव 4। ये हमने एक सूची तैयार कर ली। हम लोगों ने संपूर्ण जगत की खोज करके एक योजना तैयार कर लिया कि अगर इन 7 के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे तो संपूर्ण जगत का अध्ययन हो जाएगा। तो यह जो हमने सूची तैयार की, ये क्या कहलाया? ये कहलाया उद्देश्य। ये कहलाया उद्देश्य।
अब अग्रिम प्रक्रिया क्या है कि उद्देश्य में जिन वस्तुओं की गणना की गई है, उद्देश्य के अंतर्गत जिस विषय की गणना की गई है, उसको परिभाषित करना है। क्योंकि किसी भी, मान लीजिए आपको मैं कहूं पृथ्वी, आपको मैं कहूं जल, तो आप उसकी जब तक उसको उसकी परिभाषा मैं दे दूंगा, अब मैं कह रहा हूं पदार्थ, मैं कह रहा हूं द्रव्य, मैं कह रहा हूं गुण, तो जब तक मैं उस विषय की को परिभाषित नहीं करूंगा, किसी भी वस्तु को, भाई द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, सामान्य कुछ भी हो, इसको तब तक हम नहीं जानेंगे जब तक इसको परिभाषित नहीं करेंगे, जानना असंभव होगा। किसी भी वस्तु को जानने या समझने का सरलतम उपाय है उसे परिभाषित कर दो। जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कोई बात बताऊं, मैं ऐसी द्रव्य द्रव्य की एक ऐसी विशेषता बताऊं जो विशेषता द्रव्य को बता दे, लेकिन द्रव्य के अलावा पदार्थ के जो अन्य पदार्थ हैं, अन्य पदार्थों से द्रव्य को अलग कर दे। तो परिभाषा का प्रयोजन ही है, यू वांट टू स्पेसिफाई, व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई द्रव्य, जब आप द्रव्य को परिभाषित करना चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप? द्रव्य को स्पेसिफाई करना, ऐसा कुछ बताना, द्रव्य के बारे में ऐसी बातें बताना जिन बातों को सुनकर, समझकर, देखकर लोग द्रव्य को गुण कर्म क्रिया, गुण कर्म समवाय विशेष समवाय और अभाव से अलग कर पाए। तो आपके मन में अब आएगा कि लक्षण करना है मुझे इन पदार्थों का, उद्देश्य तो मैंने तैयार कर लिया कि जगत को मैंने पदार्थ कहा। पदार्थ क्यों कहा? क्योंकि जगत को मैं भाषा में कह सकता हूं, भाषा में वो सामर्थ्य है कि जगत को कह पाता है। जगत में वही वस्तु सत है, उसी वस्तु की सत्ता है जिसको भाषा में हम कह सकते हैं। इससे पदार्थ का, ये पदार्थ सात है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। इन सातों पदार्थों को मैंने कैटेगराइज कर लिया अलग अलग, ये तो कर लिया, लेकिन ये है क्या, इसको जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परिभाषा करनी पड़ेगा, लक्षण करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक बात आएगा, लक्षण है क्या? लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण, लक्षण किसे कहा जाए? लक्षण किसे कहा जाए? तो लक्षण की परिभाषा देते हुए कहते हैं, असाधारण धर्म लक्षणम। भाई इस दुनिया में कोई वस्तु है ना, इस दुनिया में कोई वस्तु है, मैंने अभी कहा था आपको कि प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई धर्म होता है। जैसे मान लीजिए पुष्प है, फल है, कलम है, अलग अलग वस्तु है ना। इन सभी वस्तुओं में धर्म रहता है कोई ना कोई। पुष्प में क्या रहता है? पुष्पत्व। फल में क्या रहता है? फलत्व। कलम में क्या रहता है? कलमत्व। पुष्प क्या हुआ? धर्म। पुष्पत्व क्या हुआ? धर्म। पुष्प क्या हुआ? धर्मी। फलत्व क्या हुआ? धर्म। फल क्या हुआ? धर्मी। कलमत्व क्या हुआ? धर्म। कलम क्या हुआ? धर्मी। इसको और देखिए, कलम टेबल पर है, यहां देखिए जरा, कलम क्या है? धर्म। टेबल क्या है? धर्मी।
मीठापन, जल। जल मीठा है, मीठापन है जल में, जल क्या हो गया? धर्मा। जल क्या हो गया? धर्मी। अर्थात जो रहता है, पुष्पत्व पुष्प में रहता है, पुष्पत्व क्या हुआ? धर्मी। पुष्प क्या हो गया? धर्मी। पुष्पत्व हो गया धर्मा। ये हुआ। अब क्या है कि दुनिया में जितने वस्तु है उसमें एक नहीं अनेक धर्म रहते हैं। पुष्प है, पुष्प में पुष्पत्व भी रहता है। पुष्प लाल है तो रक्तत्व भी रहता है। पुष्प सुगंधित है तो पुष्प में गंध भी रहता है। देखिए, एक ही पुष्प है ना, लाल पुष्प गंध वाला है, तो गंध भी तो गुण होता है, तो गंध भी पुष्प में है। लाल पुष्प है, रक्त भी पुष्प में है, पुष्प में पुष्पत्व भी है। तो एक ही वस्तु में कई सारे धर्म रह सकते हैं। एक वस्तु में कई सारे धर्म रह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे धर्म को निकालना है, ऐसा धर्म ढूंढना है। भाई आप देखिए, फल है ना, ये फल में भी तो रक्तत्व हो सकता है, फल भी तो लाल हो सकता है, सेब भी तो लाल होता है, सेब भी तो स्मेल कर सकता है, गंध कर सकता है, तो सेब में भी गंध होगा। अब देखिए, यह जो गंध है यह पुष्प में भी है और फल में भी है, रक्तत्व तो पुष्प में भी है और फल में भी है। ये धर्म कैसे है? ये धर्म एक नहीं कई जगह रह रहा है। कलम में भी रक्तत्व हो सकता है, कलम भी लाल कलर का हो सकता है, रक्तत्व कलम में भी रक्तत्व है। तो रक्तत्व पुष्प में भी है, फल में भी है, कलम में भी। तो ऐसे धर्म जो एक से अधिक धर्मी में रहता है उसे हम कहते हैं साधारण धर्म, उसे कहते हैं साधारण धर्म। ऐसे धर्म जो एक से अधिक धर्मों में रहता है उसे कहते हैं साधारण धर्म। लेकिन ऐसे धर्म जो केवल और केवल एक ही धर्मी में हो उसे कहते हैं असाधारण धर्म। तो कहता है, और देखिए, मैंने बताया था आपको कि इस जगत में हम वस्तु को जब भी देखेंगे कैसे देखेंगे? धर्म, धर्मी और संबंध के स्ट्रक्चर में देखेंगे। धर्म, धर्मी और संबंध। तो कहता है कि ऐसे धर्मों को ढूंढना जो धर्म केवल और केवल उसी धर्मी में हो। केवल धर्म में ही वो क्षमता है जो धर्मी को बता सके, धर्मी को कह सके। लेकिन कैसे धर्म में? असाधारण धर्म। क्योंकि साधारण धर्म, जैसे मैं अगर कह दिया पुष्प क्या होता है? लाल, तो आपके मन में तुरंत आएगा, अरे भाई लाल तो फल भी होता है, लाल तो कलम भी होता है। तो लाल जो है पुष्प को डिफाइन करने में समर्थ नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर कहूं पुष्पत्व, तो ये केवल पुष्प में होता है, ये फल में कलम में नहीं होता है। तो ऐसे ही धर्मों को ढूंढना है मुझे जो धर्म केवल और केवल इसी में हो। और करेंगे बात अभी इस पे। तो धर्म का मतलब क्या है, परिभाषा का लक्षण क्या है जिसे हम परिभाषित कर रहे हैं? मान लीजिए मुझे इच्छा है कि मैं कलम को परिभाषित करूं। आई वॉन्ट टू डिफाइन पेन। मैं कलम को परिभाषित करना चाहता। तो कलम में रहने वाला जो असाधारण धर्म है, मैं कलम में एक ऐसे धर्म को ढूंढूंगा जो धर्म कलम के अलावा और कहीं नहीं रहता। कलम में दो तरह के धर्म होते हैं, साधारण और असाधारण। साधारण धर्म क्या है? ऐसे धर्म जो कलम के अतिरिक्त और जगहों पर भी पाया जाता है, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3। ऐसे धर्म जो कलम के अतिरिक्त और जगहों पर पाया जाता है वो धर्म कहलाता है साधारण। लेकिन ऐसे धर्म जो केवल कलम में पाया जाता है वो कहलाता है असाधारण।
तो ऐसे धर्मों को खोजना जो केवल और केवल कलम में हो, वही जो असाधारण धर्म है, उसका जो कथन है, उसका जो कहना है, वही लक्षण है। किसी भी वस्तु में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। कुछ धर्म उस वस्तु के साथ साथ अन्य वस्तुओं में भी पाया जाता है, तथा कुछ धर्म उसी वस्तु में केवल पाया जाता है, उस वस्तु के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के धर्म को चिन्हित करना, इस प्रकार के धर्म को खोज करना, जो धर्म केवल उसी वस्तु में पाया जाता हो, उसको मैक्सिमाइज कर देना ही परिभाषित करने की बात आती है। धर्म क्या है? धर्म जो ऐसा धर्म का को ढूंढना है, ऐसा धर्म को ढूंढना जो अनकॉमन हो, पिकूलियर हो, पिकूलियर हो, यूनिक हो। मैं धर्मी में, मान लीजिए कोई धर्मी है, कोई धर्मी है, उसमें कई सारे धर्म रह रहे हैं, धर्म 1, धर्म 2, धर्म 3। ऐसे इसमें भी कई सारे धर्म रह रहे हैं, धर्म 1, धर्म 2, धर्म 3। इसमें भी कई सारे धर्म रह रहे हैं, धर्म 1, धर्म 2, धर्म 3, धर्म 4। मुझे इन सब में से अगर मुझे B1 को डिफाइन करना है, तो मुझे B1 में ऐसे धर्म की तलाश करना है जो धर्म यूनिक हो, अर्थात इस किसी में भी न पाया जाता हो। जो धर्म पिकूलियर हो, ऐसा धर्म जो केवल इसी में पाया जाता हो, और ऐसा धर्म जो कॉमन न हो, अनकॉमन हो। लेकिन आपके मन में आएगा कि ये यूनिकनेस क्या है। यह स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखता है। जब मैं कह देता हूं, मैंने कहा था अभी, असाधारण धर्म कथनम या वचनम, जो भी करेंगे। तो भाई असाधारण धर्म क्या है, कैसे व्याख्या करेंगे? तो शास्त्रकारों ने, धर्म तो समझ गए, धर्म क्या होता है, धर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रहता है वो धर्म है, जिसमें रहता है वो धर्मी है, ये तो स्पष्ट है। असाधारण क्या है? तो शास्त्रकारों ने असाधारण की भी व्याख्या कर दी, एक तैयार कर दिया। क्या कहा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष त्रय, रहितत्वा, सॉरी, रहितत्वम, गलती कर दिया मैंने, दोषत्रय रहितत्वम, असाधारणत्वम। कहा कि असाधारण क्या है? तो कहा कि 3 तरह का दोष हो सकते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन तो तीनों दोषों से रहित जो, इन तो तीनों दोषों से रहित जो धर्म है, वह असाधारण धर्म है। अव्याप्ति का मतलब, अतिव्याप्ति का मतलब ओवर एप्लीकेशन, अतिव्याप्ति का मतलब नैरो एप्लीकेशन, असंभव का मतलब नॉन एप्लीकेबल। कहता किसी खास वस्तु को परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार के धर्म का खोज करना पड़ता है मुझे, जो उस वस्तु के सारे रहस्यों को मुझे बता दे। किसी वस्तु को परिभाषित जब करते हैं तो मैं ऐसे धर्म को खोजता हूं जो धर्म उस वस्तु को बताने में हमेशा समर्थ हो। परंतु कुछ धर्म कुछ व्यक्ति में होता है, कुछ के लिए उपयुक्त होता है, परंतु संपूर्ण को परिभाषित नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है, मुझे परिभाषित गो, मतलब गाय, गाय को परिभाषित करना है।
अब देखिए गाय का हमारी इतना बड़ा एरिया है, हम सब जानते हैं गाय कैसी होती है, हम सब जानते हैं कि गाय शुक्ल भी होती है, गाय श्याम भी होती है। अब देखिए मैं अगर कह दूं कि शुक्ल वर्ण वाली गाय होती है, अब देखिए जब मैंने कहा शुक्ल वर्ण वाली गाय होती है तो मैंने क्या किया, मैंने गाय के इतने हिस्से को ही परिभाषित किया, ये हिस्सा छूट गया। भाई गाय है, गाय में शुक्ल धर्म है, अब सही बात है शुक्ल जो है गाय में धर्म तो है, लेकिन यह शुक्ल धर्म कुछ ही गाय को बता रही है, श्याम गाय भी तो गाय है, उसको लेकिन नहीं बता रही। तो ऐसे लक्षण, ऐसे धर्म जो संपूर्ण लक्ष्य को न बता पाए अपितु लक्ष्य के कुछ हिस्से को ही केवल बता पाए, तो ऐसा लक्षण जो है ये अव्याप्ति दोष से दूषित माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह दूं मुझे महिष को परिभाषित करना, महिष, मैं कह दूं कि सींग वाली महिष है, तो महिष है, महिष में सींग तो होता है, लेकिन सींग जो है महिष में ही केवल नहीं होता है, गाय इत्यादि में भी होता है, गाय में भी होता है सिंह। अब देखिए मैंने कहा सिंह वाली महिष होती है, अब ये सिंह जो धर्म है वो महिष के साथ साथ गाय में भी होती है, तो ये जो सिंह धर्म है ये महिष के साथ साथ गाय को भी बता रही है, अर्थात इसका सिंह का एप्लीकेशन गाय महिष में तो हुआ ही, गाय में भी हो गया, तो ये हो गया अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति। अब मैं, आप सब देखते हो गाय का जो पैर होता है ना, गाय का पैर ऐसे दो तरह जो है, ये उसके गाय के जो खुर होते हैं ये दो भागों में बटा होता है बीच में, इसे बोलते हैं एक शफ, ये भी हुआ एक शफ। तो गाय के जो पैर हो गए कैसे होगा, द्विशफ, द्विशफत्व वाली हो गया, दो तरफ होता है। लेकिन अश्व जो होता है घोड़े का पैर कैसा होता है, एक शफ, इसमें एक ही होता है, एक शफ। मैं अगर ये कह दूं कि एक सफत्व गाय का लक्षण है, अब देखिए एक शफ तो गाय में होता ही नहीं, ऐसी कोई गाय नहीं है जो एक शफ वाली हो, तो ये एक सफकत्व जो है वो गाय को परिभाषित करने में समर्थ ही नहीं है, अर्थात यह धर्म जो है ये असंभव है। उदाहरण के लिए मैं कह देता हूं, मान लीजिए मुझे गाय को परिभाषित करना है, मुझे गाय को बताना है, हमने कह दिया कपिलोत्वम गोत्वम, हमने गाय को कह दिया कपिलत्वम गोत्वम। अब देखिए कपिल जो रंग है, कपिल रंग गाय को परिभाषित करता है, भाई गाय है तो गाय कैसी हो सकती है, कपिल भी हो सकती है, श्वेत भी हो सकती है, श्याम भी हो सकती है, नहीं, तो ये जो कपिल है गाय को तो परिभाषित करती है, कपिल रंग गाय को परिभाषित यह कर तो रही है, लेकिन यह कपिल रंग गाय का असाधारण धर्म नहीं है, क्योंकि यह कपिल गाय कुछ गाय में ही पाई जाती है, कुछ गाय श्वेत भी होती है, कुछ श्याम भी होती है, वहां कपिल नहीं पाई जाती है। तो कपिल रंग को असाधारण धर्म के रूप में हम अगर मानेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर यह कपिल गाय के लक्षण होती तो संपूर्ण गाय को परिभाषित करती,
परंतु यह कपिल संपूर्ण गाय को परिभाषित नहीं करती है, ये गाय के कुछ हिस्से को ही परिभाषित करती है, संपूर्ण गाय पर लागू नहीं होता। तो ये जो धर्म हुआ, कैसा धर्म हो गया? ये धर्म हो गया अव्याप्ति, अव्याप्ति दूषण से दूषित। ये जो कपिलत्वम गोत्वम है, ये कपिल जो है, कपिलत्व या धर्म गाय के कुछ ही हिस्सों में पाई जाती है, इसीलिए ये कपिलत्व जो है वो अव्याप्ति दूषण से दूषित है। लेकिन मैं अगर कह दूं श्रृंगित्वम गोत्वम, श्रृंगित्वम गोत्वम कह दो, सिंह वाली गाय होती है, तो क्या होगा? भाई जिसके पास सिंह है सब गाय हो जाने चाहिए, लेकिन श्रृंगित्वम जो है वो गाय के साथ साथ महिष, बैल, सबको सब में होती है। तो ये सिंगित्वम जो है गोत्व के साथ साथ अन्य वस्तुओं को भी बताने लगती है, इसीलिए सिंगित्व गोत्व के लिए असाधारण धर्म नहीं होगा। और दोष कौन सा आ जाएगा? अतिव्याप्ति, गाय के साथ साथ अन्य को भी बताने का प्रयास करने लगा तो अतिव्याप्ति हो गया। तो अतः यह जो धर्म है, जिस धर्म के माध्यम से हम लक्ष्य को परिभाषित करना चाह रहे हैं, वह धर्म हमारे लक्ष्य को परिभाषित करने में समर्थ नहीं है। यह अतिव्याप्ति दोष से दूषित है और यह अव्याप्ति दोष से दूषित है। अब अगर मैं ये कह दूं कि एक सफवत्वम कुत्वम, उफ, अब देखिए गाय के पास होता है ना, गाय के पास क्लेवन ऊफ होता है, कटा हुआ होता है, घोड़े के पास होल ऊफ होता है। तो क्या ये जो क्लेवन ऊफ है, क्या जो ये एक सफकत्व है गाय को परिभाषित कर पाएगी? नहीं, एक भी गाय को परिभाषित करने में समर्थ नहीं है, एक भी गाय पे एप्लीकेबल नहीं है। अतः यह जो है असंभव दोष से दूषित है। तो धर्म को, पहला शर्त का धर्म को क्या होना चाहिए लक्षण के लिए? तो धर्म को असाधारण होना चाहिए। धर्म जब असाधारण होगा तभी वो लक्षण बनेगा। तो हमने कहा कि शासनादिमत्वम, गाय को देखिएगा गर्दन में ऐसे कुछ गल कंबल होता है, कंबल लटका रहता है, वह केवल गाय में ही पाया जाता है। शासनादि जो है वो केवल गाय में ही होता है। न ये शासनादि जो है सभी गायों को बता देता है, एक भी गाय ऐसा नहीं होता जिसमें शासनादि न हो। और यह शासनादि गाय के अतिरिक्त किसी जानवर में नहीं होता। अतः यह जो शासनादि मत्व है, यह न तो अतिव्याप्ति न अव्याप्ति दोष से दूषित है। अतः यह शासनादि जो है ये गाय का लक्षण हो सकता है। अब ये तो हो गया लक्षण के लक्षण। अब हमने जो लिस्ट तैयार की है, हमने जो लिस्ट तैयार किया, क्या तैयार किया हुआ है? हमने पहले कहा है पदार्थ, पदार्थ में पहले क्या बोला? द्रव्य, ये सब करेंगे गुण। फिर द्रव्य में पहला द्रव्य क्या है? पृथ्वी। अब देखिए हम एक तरफ से डिफाइन करेंगे ना, अब लक्षण का लक्षण तो कर लिया, उद्देश्य वाला काम मेरा पहले हो गया है। अब मुझे एक एक द्रव्य, एक एक को पहले द्रव्य को परिभाषित करना है। पहला द्रव्य कौन सा है? पृथ्वी, फिर है जल, फिर तेज, फिर वायु। एक एक द्रव्य को पहले करेंगे परिभाषित, फिर एक एक गुण को करेंगे परिभाषित। तो पहले द्रव्य पे चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि पृथ्वी का, अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी का लक्षण करना, हम चाहते हैं पृथ्वी का लक्षण करना, तो आपको ऐसा धर्म खोजना पड़ेगा, पृथ्वी में आपको ऐसा धर्म खोजना पड़ेगा जो धर्म केवल पृथ्वी द्रव्य में पाया जाता हो, तथा पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा धर्म का चुनाव करना होगा, ऐसा धर्म खोजना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि पृथ्वी को डिफाइन करूं, तो मैं ऐसा धर्म ढूंढूंगा जो पृथ्वी के अतिरिक्त, पृथ्वी के अतिरिक्त जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ऐसा धर्म ढूंढना है
जो न तो जल में हो, न तेज में हो, न वायु में हो, न आकाश में हो, न काल में हो, न दिक में हो, न आत्मा में हो, न मन में। ऐसा धर्म ढूंढना है जो केवल और केवल, ऐसा धर्म ढूंढना है जो केवल और केवल पृथ्वी में हो, पृथ्वी के अतिरिक्त किसी द्रव्यों में नहीं हो। तो हम देखते हैं, जब देखेंगे हम, तो गंध जो है, गंध गुण है। गुण जब पढ़ेंगे तो देखेंगे गंध गुण है, और गंध एक ऐसा गुण है जो पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं नहीं पाई जाती। गंध न तो तेज में होता है, न वायु में, न आकाश में, न काल में, न दिक में, न आत्मा में, न मन में। गंध एक ऐसा धर्म है जो केवल और केवल पृथ्वी में है, पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। इसीलिए गंध क्या हो गया? गंध हो गया पृथ्वी का असाधारण धर्म। इसीलिए पृथ्वी का लक्षण कैसे किया हमने? गंधवती पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी का लक्षण क्या? गंधवती पृथ्वी। भाई जहां कहीं भी गंध है, जहां कहीं भी गंध है, गंध का आधार जो होगा पृथ्वी ही कहलाएगा। सब बताऊंगा आगे, गुण जब बताऊंगा तो गंध कितने प्रकार के होते हैं, गंध के कितने भेद हैं, सब बताऊंगा। और मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी दो प्रकार का होता है। प्रलय की अवस्था में क्या होता है? परमाणु के रूप में होता है, और ये परमाणु आपस में मिलकर कुछ निर्माण करते हैं, कार्य को उत्पन्न करते हैं। तो पृथ्वी दो प्रकार का है, परमाणु आकार का होता है, और कार्य के रूप में जब पृथ्वी परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो कुछ बनते हैं, वो सब मिलके कुछ कार्य बनाते हैं। तो पृथ्वी दो प्रकार के हो गए, परमाणु और कार्य रूप। हमने देखा था परमाणु क्या होता है? नित्य। कार्य क्या होता है? कार्य उत्पन्न करते हैं तो नाश भी होगा, तो कार्य क्या होता है? अनित्य। अनित्य। तो गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या नित्या अनित्या च। नित्या तु परमाणु रूपा, अनित्या तू कार्य रूपा। देखिए, कुछ याद नहीं करना है आपको। गंध एक ऐसा धर्म है जो केवल पृथ्वी में है, पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी द्रव्यों में नहीं है। इसलिए गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म हुआ। गंध गुण है, ये गुण कहाँ रहता है? जहां रहता है वो द्रव्य कहलाता है। गंध गुण केवल पृथ्वी में होता है तो पृथ्वी द्रव्य है। तो गंध केवल पृथ्वी में है और कहीं नहीं है, इसीलिए गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म हो गया। इसीलिए गंध पृथ्वी का लक्षण हो गया। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है पृथ्वी, तो गंधवती पृथ्वी। गंध वाली जो है वो पृथ्वी है, और वो पृथ्वी दो प्रकार का है। भाई जब विघटन होता है, जब प्रलय आता है, तो ये सब कुछ परमाणु के रूप में बदल जाते हैं। हमारे सामने जो कलम है, हमारे सामने जो कागज है, पेन है, सब पृथ्वी से बना हुआ है। तो जब ये ब्रेक होते हैं तो परमाणु के रूप में आते हैं, और परमाणु से नीचे कुछ भी नहीं हो सकता, परमाणु से नीचे से तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए परमाणु नित्य होता है। और उन परमाणुओं को जोड़कर जब कुछ बनाते हैं, तो कुछ जैसे अलग अलग परमाणु को जोड़कर कलम को बनाया, तो ये हो गया कार्य रूप। तो पृथ्वी दो तरीके से हो गए, परमाणु रूप, कार्य रूप। परमाणु नित्य होगा क्योंकि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, परमाणु को बना भी नहीं सकते, इसे परमाणु नित्य होता है। लेकिन कार्य को चूंकि उत्पन्न करते हैं हम, तो कार्य नित्य होता है। इसलिए गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च। नित्या तु परमाणु रूपा, अनित्या तु कार्य रूपा। अब देखिए, जरा मैं आपको बताऊं कि अनित्य क्या होता है। हम सब जानते हैं कि ये जो कलम है, इसको हमने बनाया है, या कलम उत्पन्न किया है। कलम उत्पन्न होता है, तो जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि ये कलम अनित्य है। क्यों? क्योंकि उत्पन्न हुआ है तो नष्ट हो जाएगा। अतः जब ये कलम नष्ट हो गया, मान लीजिए कलम
12:12 पे टूट गया, नष्ट हो गया। मतलब नष्ट का मतलब ध्वंस हो गया, ध्वंस हो गया। तो ध्वंस किसका हुआ? कलम का हुआ ना। तो ध्वंस का कलम था, कलम टूट गया, तो ध्वंस का प्रतियोगी कौन हुआ? प्रतियोगी। ध्वंस का कंप्यूटर क्या हुआ? ध्वंस का कंप्यूटर क्या हुआ? कलम। तो ध्वंस प्रतियोगी जो होगा, मैं कहूं, इसको ऐसे समझिए कि मैं कहूं घटाभाव। घटाभाव में अभाव का प्रतियोगी क्या है? घट जो है वो अभाव का प्रतियोगी है। ऐसे अभाव ऑफ घट, इसको अनुवाद कीजिए। ऑफ के बाद जो आए वो प्रतियोगी होगा। घटाभाव में घट जो है वो अभाव का प्रतियोगी है, अभाव का प्रतियोगी है। फलाभाव में जो पहले है ना, अभाव ऑफ फल, तो फल क्या होगा? अभाव का प्रतियोगी होगा। तो कहा कि ध्वंस का जो प्रतियोगी होगा, ध्वंस का प्रतियोगी, ध्वंस का प्रतियोगी अगर कुछ होगा तो वो अनित्य होगा। शास्त्र का तरह व्याख्या मैं कर रहा हूं कि ध्वंस का प्रतियोगी, ध्वंस का प्रतियोगी अनित्य होगा, अनित्य होगा। तो कलम का अभाव हो गया। कलम जो 12:12 पे टूट गया, तो यहां से क्या हो गया? अभाव हो गया ना। किसका अभाव हुआ? कलम का। तो कलम क्या हो गया? इस अभाव का प्रतियोगी हो गया। ये ध्वंसा प्रध्वंस हो गया ना, प्रध्वंसा भाव हो गया। तो ध्वंस का प्रतियोगी जो हो गया, क्या हो गया? कलम। तो कलम क्या हो गया? ध्वंस का प्रतियोगी। तो ध्वंस का अगर प्रतियोगी है तो वो अनित्य है, और ध्वंस का जो अप्रतियोगी है, ध्वंस का अप्रतियोगी, तो वह क्या कहलाएगा? नित्य। जैसे परमाणु है, परमाणु को कभी टूटेगा ही नहीं। अगर टूटेगा नहीं तो इसका ध्वंस भी नहीं होगा, ध्वंस नहीं होगा, इसका प्रतियोगी भी नहीं होगा। भाई अभाव का प्रतियोगी होता है ना, जिसका अभाव होता है। मैं कहता हूं घटा अभाव, घट का अभाव। घटा अभाव का प्रतियोगी क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए, घटाभाव का प्रतियोगी क्या है? घट। पटाभाव का प्रतियोगी क्या है? पट। ऐसे परमाणु अभाव का प्रतियोगी क्या होना चाहिए? परमाणु अभाव का प्रतियोगी हो जाए परमाणु। लेकिन परमाणु का अभाव होता ही नहीं है। परमाणु का अभाव जब होता ही नहीं है तो परमाणु के अभाव का प्रतियोगी भी नहीं होगा, तो परमाणु अभाव का अप्रतियोगी हो जाएगा ये। तो कहता है परमाणु अभाव का जो अप्रतियोगी है वो क्या है? नित्य होता है। ध्वंस का जो अप्रतियोगी है वो नित्य कहलाता है। तो कहता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, क्योंकि देखिए, ऐसे देखिए आप, कि मैंने कहा कि अनित्य है, अनित्य में क्या रहेगा? मैंने अभी बताया था आपको, अनित्य में क्या है? अनित्यत्व। अब ये घट है, घट क्या है? अनित्य है। अनित्य में क्या रहेंगे? घट में क्या सारे, घट में कौन कौन धर्म रहेंगे? देखिए, घट में रहेगा घटत्व। घट है अनित्य, तो क्या रहेगा? अनित्यत्व, है ना। अब देखिए, और घट क्या है? अगर कोई अभाव है, घटाभाव है, तो इसका सिर्फ चिन्ह बनाता हूं मैं। ये जो घटाभाव है, घटाभाव का प्रतियोगी क्या है? घट है ना। घट प्रतियोगी भी है, इसमें क्या रहेगा? प्रतियोगित्व। देखिए, अभाव है, इस अभाव का प्रतियोगी क्या है? घट। तो घट में क्या रहेगा? प्रतियोगित्व। यह है घट, घटत्व। ये घट कैसा है? अनित्य, अनित्यत्व। अब एक ही घट है, कितने कितने धर्म रह रहे हैं? देखिए, एक ही घट है, इसमें कितने धर्म रह रहे हैं? प्रतियोगित्व, घटत्व, अनित्यत्व, सब रह रहे हैं। तो कहते इस जगत में, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इसका काम आगे होगा। तो हमने देखा कि परमाणु अब में जब होता है तो नित्य होता है, और वैसे अनित्य होता है। फिर क्या किया इसने? पृथ्वी को एक अलग एंगल से बांटा, एक और एंगल से बांटा, अनदर एंगल से।
कहता दूसरे प्रकार से अगर पृथ्वी को बांटेंगे तो शरीर, इंद्रिय और विषय। कहता इस, जैसे हमने देखा कि कहा कि पृथ्वी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमाणु, परमाणु वाला पृथ्वी, और एक होता है कार्य रूप। परमाणु वाला तो नित्य होता है, कार्य रूप अनित्य होता है। लेकिन इसी पृथ्वी को हम इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय को ध्यान में रखकर भी बांट सकते हैं। कहता है पृथ्वी जो है ना भाई, हम लोग का शरीर जो बना हुआ है पृथ्वी से बना हुआ है, पंचमहाभूत है। तो कहा कि पृथ्वी जो है शरीर के रूप में भी पाया जाता है। हमारा शरीर, इंद्रिय और विषय मतलब जगत की जिसको हम जानते हैं, तो हमारे शरीर के रूप में भी पृथ्वी पाया जाता है, इंद्रिय के रूप में भी पाया जाता है, और जगत में भी पाया जाता है पृथ्वी। तो कहा कि हमारा शरीर जो है कैसे बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है। पार्थिव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु इससे बना हुआ है। और इस पृथ्वी से हमारा इंद्रिय भी बना हुआ है, और इस पृथ्वी से जगत के वस्तु भी बने हुए हैं, बहुत सारे वस्तु पृथ्वी से हैं, बने हुए हैं पृथ्वी से। तो हमारा शरीर उदाहरण है, हम लोगों का शरीर जो बना हुआ पृथ्वी से बना हुआ है। तो हमारा शरीर उदाहरण है जो पृथ्वी से बना हुआ है। ऐसी ज्ञानेंद्रियां जिससे हम सूंघ सकते हैं, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी से बना हुआ है। घ्राणेन्द्रिय के पास ही सामर्थ्य है, घ्राणेन्द्रिय के पास ही क्षमता है जो गंध को प्रकाशित कर सके। इसीलिए इंद्रियां जो है पृथ्वी से ही बनी हुई हैं। घ्राणेन्द्रिया, घ्राणेन्द्रिया पृथ्वी से बने हुए हैं, और इसी में सामर्थ्य है कि पृथ्वी में रहने वाले धर्म को जान सके, रिवील कर सके। तो कहता क्या है भाई, और विषय जगत में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें गंध होता है, वो सब पृथ्वी से बना हुआ है। तो अब आप जब पृथ्वी को पढ़ेंगे, पृथ्वी के लक्षण को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे पूरे लक्षण को आप पढ़ेंगे तो अब समझ में आपको आएगा कि पृथ्वी को कैसे किया गया है। हाँ, तत्र गंधवती पृथ्वी साधु विधा, नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। फिर तीन भेद करते हैं, शरीर, शरीर इंद्रिय, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से पृथ्वी के फिर तीन भेद करते हैं। शरीरम अस्मदादी नाम, हम लोग का शरीर जो बना हुआ पृथ्वी से बना हुआ है। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्तिनी, नासाग्रवर्ती, इंद्रिय क्या है, तो गंध को सूंघने में समर्थ हो, गंध को जानने में समर्थ हो। ऐसी जो हमारी ज्ञान, ऐसी जो इंद्रियां हैं, नासिका, नासिकाग्रवर्ती घ्राणेन्द्रियां हैं, वो विषयों मृत पाषाण आदि, और सामने जो मृत पाषाण आदि है वह विषय सब पृथ्वी से बने हुए हैं। तो आज यही रखते हैं, फिर आगे करेंगे इसको। बहुत बहुत आभार आप लोगों का जी। बताइए कुछ।